हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिवजी यादव और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव। तो साथियों, जैसा कि हम लोग जो है पार्ट वन में जो है 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक जो है क्रैश कोर्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथमेटिक्स क्लास 10वीं का हम लोग देख चुके हैं। और बोर्ड परीक्षा का तैयारी जो है 2025 के लिए आप लोगों को जो है मेरे तरफ से शुभकामना है। आप सभी छात्र छात्राओं जो है बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, इसके लिए मैं शुभकामना देता हूं। और आप जो है इस वीडियो को जो है फिर एक बार शुरू करने वाले हैं, और सभी लोग जो हैं एक एक बार जो है वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और अपने दोस्तों को जो है ज़रूर भेज दें। जो भी नए लोग होंगे वो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को जो है एक बार ज़रूर ये वीडियो जो है भेज दें। चलिए, तो आज हम लोग जो है 51 नंबर क्वेश्चन से जो है शुरू करना चाहेंगे। तो मैं हूँ आपके दोस्त शिवजी यादव उर्फ एस के रॉय, और आप जो हैं आज क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम लोग जो है इस वीडियो में जो है 25 क्वेश्चन देखेंगे। ज़्यादा लोड नहीं देना चाहते हैं आप लोगों को, अभी परीक्षा का टाइम है। 25 क्वेश्चन जो है आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। 51 नंबर क्वेश्चन में आप सभी लोग जो हैं देख रहे होंगे कि क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 इक्वल टू व्हाट। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आप एक सूत्र को याद करिए। वो सूत्र क्या है? वो सूत्र है सेक स्क्वायर, स्क्रीन पर आप देखते जाइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो देखिए, क्वेश्चन में क्या किया है, थीटा के जगह 60 डिग्री दे दिया है। घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मान भी नहीं रखना पड़ेगा। अगर दूसरा डिग्री रहता, एगो में 60 रहता और 10 में जो है 30 डिग्री रहता, तब हम लोग जो है डिग्री अलग अलग रहता, तब हम लोग देखते। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए, दोनों का मान 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा? देखिए, 1 प्लस यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इतना का मान 1 हो गया, आगे 1 है। तो 1 प्लस 1 बराबर 2। तो इस तरह से आप जो है राइट ऑप्शन जो है चूज कर लेंगे। सही आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी 2। 2 जो है सही आंसर हो गया। और 51 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख लिए। चलिए, अब हम लोग 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा। तो देखिए, आप लोग जो है इस फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं पूरक कोण सूत्र। पूरक कोण सूत्र में क्या होता है, एक बार आपको हम याद करा दें। देखिए, साइन 90 माइनस थीटा रहेगा तो आप कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा रहेगा साइन थीटा लिखेंगे, टेन 90 माइनस थीटा रहेगा कॉट थीटा लिखेंगे, और कॉट 90 माइनस थीटा रहेगा तो आप लोग जो है टेन थीटा लिखेंगे। तो इसका सूत्र हो गया टेन थीटा। चलिए, हम लोग जो है ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन जो है, ये प्रिंट थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर 2 10 30 डिग्री होगा, यहाँ पर 30 डिग्री होगा। तो इसका जो है जब आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका जो है निकल करके आ जाएगा। हम इसका आप लोगों पर छोड़ते हैं, आप लोग इसको कैलकुलेशन करिए। देखिए, कुछ करना नहीं है। देखिए, आपको बता देते हैं, इसमें लिखना है 2 मल्टीप्लाई 10 30 डिग्री का मान दे देना है 1/√3, और फिर इसके बट्टा में होगा 1 प्लस 10 30 डिग्री का मान 1/√3, और इसका कर देना है स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। हम आपको बता देते हैं, इसका होगा 10 60 डिग्री होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 60 डिग्री का मान होता है √3। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा कितना दोस्त? √3 आएगा। तो यही √3 आपका आंसर आएगा, जो 10 60 डिग्री के बराबर होता है। तो आप लोग जो है इस तरह से 53 नंबर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे। और हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पर। आप सभी दोस्त जो हैं इत्मीनान के साथ बैठे रहिए और ध्यान दीजिए। जो आदमी अभी से इस ऑब्जेक्टिव पर पकड़ बनाएगा वो आदमी जो है बहुत आगे बढ़ेगा। आपको एक सुनाते हैं कि देखिए, कहावत है कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, आ ओ बपुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। देखिए, जिसने खोजा है वो पाएगा, और जो डरेगा वो आदमी नदी के किनारे बैठा रहेगा, वो नदी में जाएगा नहीं, उसको मोती नहीं मिल सकता है।
इसीलिए जिस आदमी को समंदर से मोती निकालना होता है वो गहरे पानी में जाता है और वहाँ से मोती निकालता है। आप सभी विद्यार्थी जो है इत्मीनान के साथ बैठ करके और मेहनत करिए। आप देखिएगा एक दिन समुंदर से, बिहार बोर्ड के समुंदर से जो है आप मोती खोज के ले आइएगा। टॉपर, कल का टॉपर आप ही रहिएगा। 2025 में आप टॉपर बनिएगा, चूँकि एक एक क्वेश्चन जो है आपको हम करवाने जा रहे हैं। आप इत्मीनान के साथ देखते रहिए, हिम्मत करिए। देखिए मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो प्रैक्टिस जो है बहुत ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप देखिए आपका जो है सारा समस्या का हल हो जाएगा। चलिए तो हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन। देखिए करना कुछ नहीं है, एक यहाँ पर खंभा बना लेना है। खंभा बोला है तो खंभा बना लेंगे, ऐसे एक खंभा बना लिए सीधा, और ये ज़मीन पर ऐसे होगा, और इसमें इसको इससे मिला दीजिए। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और यहाँ हो गया सी। अब आपको कह रहा है कि खंभा जो है वो 6 मीटर का है, तो ये 6 मीटर हो गया, और ज़मीन पे छाया तो 2√3 है, तो उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा। तो टेन थीटा ही लगाना है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखिए आप, टेन थीटा जो है वो हो जाएगा लंब बटे आधार, तो 6 बट्टा हो जाएगा 2√3, तो 6/2√3 होगा, तो 2 से ये 6 कट गया, और √3 से भी 3 कट जाएगा, तो ये होगा √3। और √3 जो है टेन थीटा में किसका मान होता है, आप सब जानते ही होंगे कि टेन थीटा बराबर जो है √3 जो है वो टेन 60 डिग्री का मान होता है। टेन 60 डिग्री, तो टेन और टेन हट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना बच जाएगा, 60 डिग्री। तो आप सभी जांबाज हीरो जो हैं ये डी ऑप्शन में सही मारिएगा कि इसका टेन 60 डिग्री जो है इसका सही आंसर है। देखिए आपका हम जो है ये ऐसा सॉल्यूशन दे रहे हैं कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन का भी प्रिपरेशन आपका हम यहीं पर करा देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन भी आप बना लीजिएगा, यही तो पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन में भी, है ना। और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम आपको वीडियो बनाएंगे और बनाएंगे सारा एकदम 100 में 100 मार्क का मैथमेटिक्स का जो है आपको हम प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से आपको हम कराएंगे। बस आप इत्मीनान के साथ बैठे रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है। एक मीनार है, खंभा है, उसकी ऊंचाई जो है 15 मीटर है। तो कह रहा है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई। अब देखिए बस ऐसे एक जो है आपको ऐसे देखिए यहाँ पर ऐसे एक त्रिभुज बना लेना है, और एक मीनार की ऊंचाई 15 है, तो यहाँ पर आप 15 दे दीजिए, और उन्नयन कोण यहाँ पर 60 डिग्री है, तो यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। आपको छाया की लंबाई, तो छाया हो गया ये बी से सी, ये तो खड़ा है, ये जो है खड़ा है, तो वो तो खड़ा ही रहेगा। अब आप जो है इस पर देखिए ये एक्स्ट्रा एक लाइन आ गया, तो ये जो है BC का लंबाई आपको करा है। कुछ नहीं करना है, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल देखना, आंख मूंद के टेन थीटा लगा देना। अरे 10 गो में से 8 गो सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का टेन थीटा से बनता है, तुम लोग घबराना नहीं यार। टेन थीटा क्या होता है, P/B। तो देखो टेन 60 डिग्री हम लोग क्या लिखेंगे, टेन 60 डिग्री बराबर 15 लंब हो गया, आधार हो गया BC, जिसको छाया कहते हो। टेन 60 डिग्री का मान होता है कितना, ये टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, तो यहाँ पर जो है इसका मान जो है √3 दे देना। चलो हम ऊपर सॉल्यूशन कर देते हैं। √3 बराबर हो जाएगा 15/BC, और इससे आपको BC निकालना है, तो BC आ जाएगा यहाँ और √3 आ जाएगा यहाँ। देखिए BC यहाँ आगे आ जाएगा, आई 15 बट्टा हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब √3 का परिमेयकरण कर दोगे तो √3 से √3 को गुना कर दो, ऊपर ऊपर और नीचा, तो 3 से कट जाएगा, तो 5√3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा 5√3। इसको परिमेयकरण कर लेना, √3 से ऊपर में गुना फिर नीचा में गुना, नीचा वाला √3 3 हो जाएगा, 3 से 15 काट दोगे 5, और ऊपर में एक √3 बच जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आप जो है अपना सॉल्यूशन जो है एकदम पुख्ता मजबूत जो है सॉल्यूशन बनाइए। मैथमेटिक्स है ना, हम सॉल्यूशन कर करके इसीलिए दिखा रहे हैं आपको, है ना। स्क्रीन पर जो है जब बन जाए सवाल तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। चलिए तो हम लोग ये 55 नंबर सवाल को देख लिए। अब हम लोग जो है 56 कर रहा है, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। अब देखो निर्देशांक अक्ष क्या होता है, निर्देशांक अक्ष होता है एक्स अक्ष वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष वाई अक्ष जो है, जैसे देखो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये एक्स अक्ष है, मतलब ये एक्स
ये एक्स डैश तुम लोग ड्रॉ करता ही होगा, वाई और नीचे वाई डैश। तो कह रहा है दोनों का प्रतिच्छेदन, तो प्रतिच्छेदन यहाँ पर हो रहा है ना, तो इस बिंदु को कौन सा बिंदु कहते हैं, तो इस बिंदु को कहते हैं हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। चलिए ये साधारण बात है, आप लोग जो है एकदम ध्यान से रखेंगे, प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाएगा, मूल बिंदु कहलाएगा। तो इसी तरह से जो है इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो गया। आप लोग जो है इसको टिक मार लिए। अब हम लोग जो है 56 से बढ़ते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कह रहा है बिंदु -6 माइनस, देखो जब ये दोनों माइनस होगा तो तृतीय पाद, ये टिक लगाओ, दोनों माइनस तृतीय पाद, दो माइनस तृतीय पाद, दो माइनस रहे तृतीय पाद, मूल बिंदु से बिंदु पी साइन थीटा कॉस थीटा की दूरी। अब देखो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है, डायरेक्ट होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, यही मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है। तो आप लोग क्या लिखोगे, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस में अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, देखो यही होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक, तो मान लो रूट में आ गया तुमको एक, तो वर्गमूल कितना निकलेगा, एक निकलेगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया एक। तो बी इज द राइट आंसर जो है एक, यानी पी साइन थीटा कॉस थीटा रहे, आपको पूछे मूल बिंदु से दूरी तो कहना एक, निकाल के भी दिखा दिए। आप लोग जो है इसको ऐसे ही निकाल लेना। अब हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिंदु 1 1 और -1 5 के बीच की दूरी कितना होगा। तो देखो 1 1, सबसे पहले दूरी का सूत्र देखो, दूरी का सूत्र आप लोग तो जानता ही होगा, x2 घटे x1 का होल स्क्वायर आ जोड़ y1 घटे y2 का होल स्क्वायर, ये जो है इसका सूत्र होता है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, यहाँ y2 कर दो और यहाँ y1 कर दो। अगर आप 1 - 2 भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा। देखो यहाँ पर क्या है, x2 का मान -1 है, आइए 1 है, तो -1 हो गया -2, तो अंडर रूट हो गया -2 का स्क्वायर हो गया, और फिर 5 घटे 1 तो 4 का स्क्वायर हो गया। अब इसका हल कर लो, 4 चौका 16, 2 दूना 4, 16 4 20, तो रूट के अंदर में हो गया 20। 20 को क्या लिखोगे, 20 को लिखोगे 2 × 2 × 5। अब 2 को 2 में से एगो 2 बाहर निकल जाएगा तो 2 और रूट में बच जाएगा 5, तो 2√5 इसका आंसर हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। इसी प्रकार सी जो है आपका इसका राइट आंसर निकल करके आ गया। सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा 2√5। देखो 2√5 इज द राइट आंसर। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सी जो है राइट आंसर हो गया है 2√5। और दूरी सूत्र बता ही दिए कि दूरी सूत्र से कैसे आप लोग निकालते हो। चलो हम लोग 60 नंबर पर चलते हैं। y बराबर 8 के आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरती है। देखो y बराबर जब ही 8 रहे तो किस बिंदु से होकर नहीं गुजरे। देखो इस पर ध्यान दो कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी। ये 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, बिंदु से होकर के नहीं गुजरेगी। तो देखो सबसे पहले y बराबर 8 वहाँ से गुजरेगा जहाँ y का मान 8 होगा। तो देखो इसमें y 8 है, y 8 है, y 8 है, ये तीनों नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ y का मान 1 है, x का मान 8 है। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। आप सब जानते हो प्रथम चतुर्थांश में वही होगा जिसका चिन्ह प्लस प्लस होगा, मतलब दोनों प्लस रहेगा तो प्रथम में होगा। तो ये दोनों प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। तो याद रखना, पहला क्वाड्रेंट प्लस प्लस, तीसरा क्वाड्रेंट माइनस माइनस, दूसरा क्वाड्रेंट पहले माइनस तब प्लस, और चौथा क्वाड्रेंट में पहले प्लस तब माइनस। आप सब जानता ही होगा, ये क्वाड्रेंट ऐसे बनाता है ना जी। तो सेकेंड में क्या होता है, माइनस तब होता है प्लस, इसमें होता है पहले प्लस तब होता है माइनस। आप सब जानता है इसमें प्लस प्लस होता है और तीसरा में माइनस माइनस होता है। तो हम विस्तार से आपको बता दिए कि चारों क्वाड्रेंट में कैसे साइन होता है, आप सबको याद होगा। और जब भी पूछेगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा तो कहना 0 0 होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा बाबू, 0 0 होगा। बाबू इत्मीनान से बैठो तुम लोग, है ना, इत्मीनान से बैठो, तुम्हारे सर जो है ना तुमको एक एक क्वेश्चन करवा देंगे। देखो 63 में बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु। अब देखो मध्य बिंदु का नियामक जब भी कहे निकालने के लिए तो सूत्र याद करना। मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है कि x1 जोड़ x2 बटे 2, और फिर y वाला क्या होगा तो y1 जोड़ y2 बटे 2, मतलब x1 जोड़ x2 बटे 2 और y1 जोड़ y2 बटे 2। अब देखो -2 जोड़
-8 तो प्लस गुने माइनस माइनस तो -8 बटा में 2 आ कॉमा 10 जोड़ 24 आ बटा में 2। अब देखो यहाँ -10 बटा 2 तो ये हो गया -5। पहला क्या हो गया -5, ये 24 आ 10 34, ये कितना 14 है, सॉरी सॉरी यहाँ पर 14 लिख लेना, 10 + 14 तो ये हो गया 24, 24 भागा 2 12, तो -5, 12 जो है इसका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी वृत्त के व्यास के, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना। मध्य बिंदु का ये सूत्र लिख दिए हैं, मध्य बिंदु का नियामक का यही सूत्र होता है, घबराने की बात नहीं है। चला एकदम सूत्र रटो, सूत्र याद कर लो। सूत्र रटना क्या है, रटना भी नहीं है। देखो पहला पहला को जोड़ दो आ 2 से भाग दे दो, फिर दूसरा दूसरा को जोड़ो आ 2 से भाग दे दो, यही तो करना है, यही तो करना है। पहला का पहला से जोड़ आ दूसरा का दूसरा से जोड़ आ 2 से भाग, यही तो हम लोगों को करना है। चलो हम क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 करा, यदि किसी वृत्त का व्यास, देखो सबसे पहले एगो वृत्त बना लो, ये बीच से जो है एगो व्यास गुजरा है। इस व्यास के छोर के बारे में कह रहा है कि एगो है 6 आ एगो है -8 आ दूसरे छोर पर कह रहा है कि -6 और 8। देखो इस तरह से अरेंज करके दिया है। तो आपको कह रहा है वृत्त के केंद्र, केंद्र क्या होता है, मध्य बिंदु होता है, बिचला बिंदु, तो ये भी ऊपर के सूत्र से बन जाएगा। तो देखो पहला से पहला जोड़ो, 6 में -6 जोड़ो तो 0, और उसमें 2 से भाग दो तो 0 होगा। -8 में 8 जोड़ो तो ये भी 0, 0 बटा 2, तो दोनों में 0 ऊपर में है तो नियामक हो गया 0 0, तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा सी। आप सब जो है स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, और एकदम मध्य बिंदु का सूत्र याद रखो और सवाल फटाफट बनाते जाओ। x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2 किस सूत्र से बना है जी, x1 + x2 बटा 2 कॉमा y1 + y2 बटा 2, यही मध्य बिंदु का सूत्र है। मध्य बिंदु निकालने का यही सूत्र होता है। आप सबको इस पर लिख दिए, फटाफट जो है आप लोग जो है इसको एकदम याद रखना। और सभी सभी लड़कियों से भी ये है कि देखो सभी लड़कियां जो है परीक्षा में इत्मीनान से बनाना। तुम लोग मैथ का प्रैक्टिस कम करती हो तो जो है मैथ में तुम लोग लसकती हो। आप विद्यार्थी बिहार में जो है ना, सबसे बेसी विद्यार्थी मैथे पढ़ता है, दिन रात ट्यूशन में पढ़ेगा, स्कूल में पढ़ेगा, और सबसे बेसी मैथे में फेल करता है। इसीलिए तुम लोगों को मैथ के समस्या को खत्म करने के लिए हम जो है जूनियर क्लास को यहाँ पर पढ़ाने के लिए आए हैं। आप लोग जो है इत्मीनान के साथ पढ़ो और सब समस्या खत्म हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 65 हम लोग देखते हैं। 65 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए जो है 3 4 है, बी P1 है, मूल बिंदु से समदूरस्थ है, तो P का मान निकालिए। देखिए सब मूल बिंदु से समदूरस्थ है, तो मूल बिंदु मान लो यहाँ पर मूल बिंदु है, यहाँ पर वो मूल बिंदु है, उससे 2 गो बिंदु बरा समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी, तो एगो ए है एगो बी है, दोनों बराबर दूरी पर है। तो तुमको इसमें सूत्र लगाना होगा, दूरी सूत्र OA बराबर दूरी सूत्र OB में लगा देना। अब मूल बिंदु का निर्देशांक जानते हो 0,0, तो ये यहाँ का निर्देशांक 0,0, ए का मान तुमको दे दिया है 3 और 4, तो ए का निर्देशांक लिखना 3 और 4। अब बी का निर्देशांक दे दिया है P,1, तो दूरी सूत्र लगा लोगे, दूरी सूत्र लगा लोगे तो हो जाएगा। देखो हम पहले आपको बताते हैं, 0 से ए है, तो 0 से ए जो है 0 0 है, तो 3 4 है, तो रूट अंडर ये दूरी हो जाएगा 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, तो तुमको इसका निकाल लेना, सब आदमी जानते हो 5 होगा, 3 और 4 रहने पर 5 होगा, तो इधर का 5 हो गया, इधर का हो जाएगा रूट अंडर P² + 1 हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पर भी रूट अगर रहेगा तो रूट 25 रहेगा, रूट अंडर कितना रहेगा 25, तो ये 25 का 5 निकला है रूट में, अगर दोनों तरफ रूट में तो रूट हटा देंगे, तो ये चलो स्क्रीनशॉट जो है तुम लोग ले लेना। इस पर जो है हम तुमको फिर से इसको बता देते हैं। देखो अभी आपने क्या देखा कि एक तरफ आया √25 और दूसरे तरफ आया √P² + 1 आया। अब देखो दोनों तरफ वर्ग कर दो, तो 25 बराबर हो गया P² + 1। अब इधर से 25 में से एक घट जाएगा, हो जाएगा 24, तो 24 जो हो जाएगा तो रूट अंडर 24 का मान तुम निकाल दो, ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने जो है 3
गुने जो है दो हो जाएगा, 2×4 = 12, 2×24। तो इसमें देखो दो गो दो मिल रहा है तो इसका दो बाहर आ जाएगा, रूट में हो जाएगा 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2√6, प्लस माइनस में लिख देना, +-2√6। तो इस तरह से इसका राइट आंसर निकल के आ गया। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला सवाल आ गया। 66 नंबर क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो हम लोग तुमको सूत्र बता देते हैं यहाँ पर, और तुम जो है क्षेत्रफल अपने से निकाल लेना। तुमको त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, x1 देखो x1 इंटू y2, यहाँ पर मध्यम कोष दे देना, आप बट्टा में 1/2 देना, 1/2 x1 y2 माइनस y3, फिर हो जाएगा x2, फिर हो जाएगा y3 माइनस y1, ये माइनस है और ये y1 है और ये 3 है। आप प्लस में हो जाएगा x3 इंटू y1 माइनस y2। इस सूत्र पर जो है तुम लोग बना लोगे। यहाँ मध्यम कोष्ठ बंद कर दो। प्लस में आए तो ठीक, माइनस में आए तो प्लस ही लेना। त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है। ये सूत्र जो है तुम लोग y1 माइनस y2, ये वाला सूत्र तुम लोग लिख लो, अपने अपने कोई में लिख लो, और सबका मान बैठाना। देखो हम समझा देते हैं। जैसे ए में है 0, 8, तो 0 हो गया x1, बी में 6 है तो 6x2, सी में -16 है तो ये x3। तो पहला x1 x2 x3 है, और दूसरा नियामक जो है y1 y2 y3। तो y1 का मान 8, y2 का मान 12, y3 का मान -24 है। तो इस तरह से आपने देख लिया, सब लिख लेना और इसका क्षेत्रफल निकाल के तुम लोग आंसर जो है कमेंट करना है ना। सर को जो है कुछ सवाल बना करके भी मैथ में कमेंट करना होता है। कमेंट करोगे तो उससे हम जो है तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुमको जो है और भी वीडियो बना बना के देते रहेंगे। चलो अगला देखो। अगला सूत्र जो है विभाजन सूत्र है। विभाजन सूत्र पर ये सवाल बनेगा। विभाजन सूत्र में देखो, गौर से देखो कि विभाजन सूत्र होता क्या है। तो सबसे पहले एक सीधी रेखा है, यहाँ पर एक बिंदु हो जाएगा B, यहाँ पर हो जाएगा A, इसको यहाँ पर P बिंदु विभाजन कर रहा है। अगर मान लो तुमको यहाँ पर M दे देगा और यहाँ N दे देगा, इसका नियामक देल रहेगा x1 x1 y1, और यहाँ रहेगा x2 y2, बी पर रहेगा x2 y2। तो अब आपको कहेगा विभाजन सूत्र लिखने के लिए, तो इसी सूत्र पर ये आधारित है। आप सबको हम ट्रिक से बता देते हैं। देखिए आपको करना क्या है, इधर का m लीजिएगा तो इधर का x2 लीजिएगा, इधर का n लीजिएगा तो इधर का x1 लीजिएगा। देखो एकदम गौर से देखते रहो, यही ट्रिक है। इधर का m से सीधे x2 पे चला जाना और इधर n से सीधे x1 पे चले आना, तो हो जाएगा mx2 प्लस nx1, बट्टा में दोनों अनुपात m और n को जोड़ देना। यही सूत्र होता है x निकालने का फॉर्मूला, जैसा x वैसा ही y। तो अब हम तुमको सूत्र लिख देते हैं एक बार। इसका सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, ये सूत्र होता है x निकालने का। यहीं x के जगह y रख दो तो यहाँ y हो जाएगा, तो यहाँ x2 के जगह y2 हो जाएगा, x1 के जगह y1 हो जाएगा, बाकी सूत्र सेम रहेगा। इसको अंतः विभाजन कहते हैं। ये अंतः विभाजन का सूत्र है और हम डायरेक्ट इसमें सॉल्यूशन नहीं किया है, तो डायरेक्ट दिया है। देखो हम दिखा देते हैं। इधर का -3, तो y निर्देशांक कह रहा है तुमको निकालने के लिए, तो y वाला निकालेंगे तो केवल y नियामक लेना। देखो यहाँ y1 का मान है -3 और y2 का मान है 7, तो और m का मान है 3 और n का मान है 2। इसको उस सूत्र पर बैठा देना, सारा सवाल निकल जाएगा। ये b जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ -3 गुने 2, ये यहाँ पे ये 3 गुने 7 बट्टा 3 प्लस 2, तो इसका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तुम लोग बना लेना, सूत्र लिख दिए, मान भी लिख दिए हैं, सब कैलकुलेट करके निकाल लेना। तो इसी के साथ हम लोग जो है बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। देखो 68 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखो। 68 कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण C का मान 120 डिग्री है, तो B का मान। अब देखो सबसे पहले तो ये सोचो कि A, यहाँ सॉल्यूशन देखो, A जोड़ B जोड़ C
बराबर 180 डिग्री होगा। तो इसमें ए और सी ये दोनों मिला के 120 दे दिया है, तो बी कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा 180 में से 120 माइनस कर देना, तो हो जाएगा 60। इस प्रकार बी जो है 60 डिग्री हो जाएगा। आप लोग जो है बी में राइट आंसर में जो है टिक मार लीजिएगा। बी जो है 60 डिग्री हो जाएगा। इसको बढ़िया से जो है पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी एफ में ए बी बाई डी बराबर बी सी बाई एफ डी हो तो ये समरूप होंगे। देखिए, सबसे पहले एक त्रिभुज आप लोग बना लीजिए। यहाँ एक त्रिभुज है ए बी सी, यहाँ एक त्रिभुज है डी एफ। नाम भी लिख देते हैं डी ई और एफ। देखिए, ये है ए, ये है बी और ये है सी। क्या दिया है? ए बी। देखो, ये भुजा ए बी बटा डी दे दिया है। फिर ये दिया है बी सी, तो ये भुजा और ये भुजा दे दिया। तो इस भुजा और इस भुजा के बीच का कोण क्या है? बी। और इसके बीच का कोण क्या है? ई। तो कोण बी बराबर कोण ई होना चाहिए, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तभी त्रिभुज जो है समरूप होंगे। दो भुजाओं के बीच का कोण यहाँ बराबर होना चाहिए, तब एस ए एस से जो है वो समरूप हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आ गया तुम लोगों के सामने। देखो, दो त्रिभुज समरूप है, दो त्रिभुज समरूप है, उसके भुजाओं का अनुपात 1/5 है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात कर रहा है, पूछ रहा है। कुछ मत करना, भुजा का अनुपात जो 1/5 दिया है ना, 1/5, इसी को क्षेत्रफल का अनुपात पूछे ना, तो जो भुजा का अनुपात दिया है ना, इसको तुम स्क्वायर कर देना। तो 1 और 5 25, तो इसको बनाना ही नहीं है। देखो, हो गया 1/25। तो इस तरह से अगर भुजा का अनुपात दिया हुआ, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो तो भुजा के अनुपात को वर्ग कर देना, तुमको खटाखट आंसर निकल जाएगा। और इस तरह से 71 नंबर क्वेश्चन आपने देख लिया, 70 क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग चलते हैं 71 पर। तो आ जाओ, 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, स्क्रीन पर आ गया है 71 नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग जो है 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1090 माइनस थीटा, देखो पीछे हम पढ़ा दिए थे। 1090 माइनस थीटा क्या होगा जी? कॉट थीटा। थीटा की जगह ए है तो ए, कॉट ए हो जाएगा। तो ऑप्शन किस में है? बी ऑप्शन में। तो इसी प्रकार 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, ये बी ऑप्शन में मार देना। चलो, अब हम लोग जो है चलते हैं सवाल नंबर 72 पर। दी गई आकृति में डी ई पैरेलल बी सी है। ए डी का मान 5 है, डी बी का मान 6 है, ए ई का मान 8 है, तो एफ सी। जानते हो ये क्वेश्चन किसका है? अब तुम लोगों को हम समझाते हैं ये क्वेश्चन किसका है ना। ये क्वेश्चन तुमको पूछा है थेल्स प्रमेय से। देखो, ज्योमेट्री से भागना नहीं, ज्योमेट्री जितना पढ़ोगे उतना तुम्हारा सब्जेक्ट मजबूत रहेगा। चलो, अब इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो, एक त्रिभुज है ऐसे, ये ऊपर में है ए, ये है बी, और ये है सी, और ये हो गया डी, ये हो गया ई। अब देखो, आपको क्या दे दिया? ए डी का मान 5, तो इसका मान 5 दे दिया है। डी बी का मान 6, तो ये मान 6 दे दिया है। ए ई का मान दे दिया 8, तो ये 8 दे दिया। तो इसी का मान ये वाला कर है निकालने के लिए। करना कुछ नहीं है। देखो, 5 बट्टा ये 5 और ये 6, तो लिखना 5/6 बराबर 8/EC, 8/EC। अब इसको गुना कर देना बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो, 5 गुना EC, 5 गुना EC बराबर हो जाएगा 8 6 48, कोना कोनी गुना कर दो, तो EC बराबर हो गया 48/5। तो भाग दे दो, 5 9 45 और 3 5 छक्के 30, तो इसका आंसर 9.6 आएगा। यही आंसर होगा। तो सी इज़ द राइट आंसर जो है 9.6 इसका आंसर हो गया। तो चलो, थेल्स प्रमेय देख लिया तुम लोग। थेल्स प्रमेय याद है ना, जो किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। चलो, एक बार और थेल्स प्रमेय बताओ तुम लोग बताओ जी, क्या होता है थेल्स प्रमेय? देखो, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यही तो है थेल्स प्रमेय। चलिए, तो हम लोग देख लिए। अब 73 देखते हैं। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ये किसने कहा था? तो जानते ही हो, ये थेल्स का दिया हुआ चीज़ है। तो थेल्स प्रमेय में
थेल्स ही ना कहेगा जी, दूसरा कौन कहेगा। थेल्से का न प्रमेय है, संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, ये थेल्स का कहना था। चलो ये हम लोग 74 नंबर देखते हैं। एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखो अब ये तुमको दिखा देते हैं। ये है बाह्य वृत्त है, ये रहा बाह्य बिंदु तुम्हारा। तो इससे एक स्पर्श रेखा ये होगा और एक स्पर्श रेखा ये होगा, यहाँ सटेगा, ये सट जाएगा। ये ए, ये बी और ये बाहरी बिंदु पी। तो पी से दो स्पर्श रेखा हम बाह्य बिंदु से खींच सकते हैं। तो ऑप्शन हो गया बी। बी इज द राइट आंसर। तो आप लोग जो है इस सवाल को आसानी से बना लिया है ना। आप ज्योमेट्री पढ़ा या नहीं पढ़ा, हम इतने आसान तरीका से तुमको सिखा देंगे कि तुम जो है एकदम अच्छा कर जाओगे। देखो अब बहुत ही 75, ये लास्ट क्वेश्चन। आपको हम बताए थे कि आज 25 ही क्वेश्चन कराएंगे, हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो अगले में फिर हम 25 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ताकि आपका इस मॉडल सेट का 100 क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। तो आप लोग इस 25 क्वेश्चन को निश्चित तैयार कर लेना। आज दिनांक है ये 28 नवंबर है, तो 29 नवंबर को तुम लोग जो है इसको तैयार कर लोगे, है ना। अब देखो कह रहा है दी गई आकृति में पी ए पी बी दो स्पर्श रेखा। अभी है ना तुमको हम दिखाए थे कि यहाँ पर देखो ये पी ए और ये है पी बी, दो स्पर्श रेखा है। और ओ केंद्र वाले वृत्त यहाँ पर देख रहे हो, ओ केंद्र है। यहाँ पर कह रहा है ए पी ओ, मतलब ए ये पी है, ए पी ओ ये कोण जो है 40 डिग्री है। तो ओ ए बी, ओ ए बी, तो देखो यहाँ का कोण जो है 40 डिग्री होगा, तो उसका वहाँ पर आधा होता है। यहाँ 40, तो उसका यहाँ पर आधा होगा। ओ ए बी यहाँ ऐसे वाला कोण कह रहा है, देखो ये ऐसे ये ऐसे, तो यहाँ ओ है, यहाँ ए है, यहाँ बी है। तो ये जो कोण होता है वो यहाँ के कोण का आधा होता है। तो 40 डिग्री है तो ये 20 डिग्री हो जाएगा। सवाल तुम लोग वृत्त में बनाया होगा, तो ये उसका आधा होता है। एक सवाल ही है जिसमें प्रूफ करना है कि ये आधा होता है। तो आप लोग जो है इसी तरह से चलो, तो जितना लोग जो है चैनल से जुड़े हो सभी लोग जो है इसको थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया इसको एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आपके एक लाइक से हमें वो प्यार मिलता है जिससे मैं आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूँ। तो दोस्तों इसको लाइक करना मत भूलें और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और इसको जो है कमेंट करना ना भूलें और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दें। और चैनल पर जितने लोग नए हो, सभी आदमी पहली बार देख रहे हो, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि अधिक से अधिक मैथमेटिक्स का वीडियो जो है आप तक हम पहुंचा सकें। तो आप लोग जो है मेहनत करो, और इसी के साथ हम जो है आप लोगों को गुड नाइट बोलते हैं। थैंक यू। आप सभी लोग जो हैं ये वीडियो को जो है बढ़िया से देखेंगे, और आप लोग जो है इसको